शाहपुर नाम के गांव की सुबह बहुत सुहानी थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रामू भी अपने कंधे पर हल रखकर अपने खेत की ओर जा रहा था। लेकिन तभी एक आदमी ढोलक के साथ गांव के बीचों बीच आकर लोगों को इकट्ठा करने लगा। ढोलक वाला ढोल बजाते हुए, सुनो सुनो सुनो, शाहपुर के लोगों के लिए सुनहरा मौका। प्रतियोगिता में भाग लो और जीतो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। रामू और बाकी गांव वाले भी उसकी आवाज सुनकर गांव के बीच पेड़ के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ढोलक वाला आदमी सबको बताता है कि गांव के सरपंच साहब ने आने वाले कुछ महीनों में गांव में एक कृषि मेला आयोजित करवाने का फैसला किया है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आने वाले कुछ महीनों में शाहपुर में कृषि मेला करवाया जाएगा। मेले में कृषि सम्मेलन के लिए सबको आमंत्रित किया जाता है। कृषि सम्मेलन के साथ साथ गांव के किसानों के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और जो भी किसान भाई या बहन इस मेले में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वो सरपंच के पास जाकर अपना नाम लिखवा दें। प्रतियोगिता की बात सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी ढोल वाला ढोल पर नगाड़ा बजाते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है, गांव में सबसे अच्छी फसल उगाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब गांव वाले खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी प्रतियोगिता में भाग लेने की तरकीबें सोचने लगते हैं। विष्णुनाथ कहता है, मैंने तो अभी नया ट्रैक्टर लिया है, उससे खेती करूंगा तो फसल बहुत अच्छी होगी और ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। हाँ। हरिया भी गांव वालों के बीच खड़ा ढोल वाले की बात ध्यान से सुन रहा था। उसे भी यह सुनकर खुशी होती है और वह अपने मालिक को इस प्रतियोगिता और इनाम के बारे में बताने के लिए दौड़ पड़ता है। हरिया दौड़ता हुआ चौधरी की हवेली पर पहुंचता है। चौधरी गांव का सबसे अमीर किसान था, लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद भी वह हमेशा पैसों की भूख में रहता था। हरिया जाकर चौधरी को बताता है कि गांव में कृषि मेला होने वाला है और उसमें सरपंच साहब बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। मालिक, सरपंच साहब ने अभी अभी घोषणा करवाई है कि गांव में कुछ महीनों में कृषि मेला होने वाला है और सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम तो आपको ही जीतना होगा मालिक। चौधरी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। हंसते हुए कहता है, मुझसे अमीर इस गांव में है कौन और मुझसे अच्छी फसल भला कौन उगा सकता है? कोई नहीं, तो ये इनाम तो मैं ही जीतूंगा। गांव में सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रामू मन ही मन सोचता है कि काश किसी तरह से यह इनाम उसे मिल जाए ताकि वह अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवा सके। रामू की बेटी चंदा पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। शाम को घर पर खाना खाते हुए रामू इसी सोच में गुम होता है कि किस तरह से वह यह इनाम जीत सकता है। तभी चंदा उससे पूछती है, बाबा, आप क्या सोच रहे हो? रामू परेशानी में जवाब देता है, बेटी, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में करवा सकूं। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये इनाम जीत पाता तो तुम्हारा दाखिला किसी अच्छी स्कूल में करवा पाता। चंदा अपने बाबा की परेशानी समझते हुए उन्हें हौसला देते हुए कहती है, बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ये प्रतियोगिता जीत लेंगे। रामू अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब बेटी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मेरे छोटे से खेत में मैं कैसे इतनी अच्छी अच्छी फसल उगा पाऊंगा जो मुझे प्रतियोगिता जिता सके। और मेरे पास तो खेती करने के लिए नए साधन सामान भी नहीं है।
चंदा हंसते हुए कहती है, बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप पुरानी खेती के तरीके छोड़ जैविक खेती क्यों नहीं करते? रामू हैरान होते हुए पूछता है। भला ये जैविक खेती क्या होती है बेटा? चंदा बताती है, बाबा, मुझे मेरे स्कूल में टीचर जी ने बताया था कि बिना रसायनों के प्रयोग करे ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल करके खेती की जा सकती है और इस जैविक खेती से उगाई गई फल और सब्जियां भी रसायनों से उगाई गई सब्जियों से अच्छी और स्वस्थ होती हैं। रामू को चंदा की बात अच्छी लगती है और रामू अपने छोटे से खेत में जैविक खेती करने का फैसला करता है। दिन बीतते जाते हैं। रामू रोज सुबह अपने खेत में अपनी सब्जियों की देखभाल करने जाता है। वहीं चौधरी भी इनाम जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। चौधरी अपने नौकर हरिया समेत बाकी नौकरों को रोज खेत में जाकर खेती देखने के लिए कहता और नौकर आकर उसे रोज खेत की फसल की खबर सुनाते रहते। चौधरी बहुत खुश था कि इस बार महंगे महंगे रसायनों से उसने बहुत अच्छी फसल उगाई है। इस बार तो प्रतियोगिता में इनाम वही जीतेगा। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और फसलें पकने लगती हैं और फिर लंबे इंतजार के बाद मेले का दिन आता है। आज गांव में बहुत रौनक थी, हर तरफ हलचल थी। गांव के बाकी लोगों के साथ रामू भी सुबह सुबह प्रतियोगिता में अपनी फसल दिखाने के लिए खेत काटने की तरफ निकलता है। लेकिन रामू जब अपने खेत पहुंचता है तो अपनी फसल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह वहीं पर दहाड़े मारकर रोने लगता है। किसी ने रामू की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर दिया था और रामू की फसल खराब हो चुकी थी। रामू निराश होकर गांव वापस लौटता है। चंदा रामू से पूछती है, बाबा, आप खेत की तरफ गए थे तो फसल क्यों नहीं काट कर लाए? रामू चंदा को बताता है, बेटी, हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब मैं प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला पाऊंगा। माफ करना बेटी, माफ करना। चंदा रामू को समझाते हुए बोलती है, बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। आपने ईमानदारी से काम किया है। एक ना एक दिन आपको अपने किए का फल जरूर मिलेगा। अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। सभी लोग अपनी अपनी फसलों के साथ मेले में पहुंच चुके थे। सरपंच जी भी आ गए थे और एक एक कर सारी फसलों का परीक्षण कर रहे थे। रामू एक कोने में बैठा रो रहा था। सरपंच जी ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हारी फसल कहाँ है? रामू जवाब देता है, सरपंच जी, मैंने जैविक तरीके से अपनी फसल उगाई थी, लेकिन किसी ने मेरी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करके मेरी फसल ही खराब कर दी है। अभी सरपंच जी कुछ बोलने वाले ही होते हैं कि चौधरी उनसे पहले ही बोलने लगता है, झूठ बोल रहा है ये रामू। अरे इसके पास इतने साधो सामान ही नहीं है कि ये अच्छी फसल उगा सके। सहानुभूति के लिए झूठी कहानी बना रहा है ये। चौधरी रामू पर इल्जाम लगा रहा होता है। तभी फाल्गुनी चाची के पीछे से आवाज आती है, रामू सच बोल रहा है। सरपंच जी सबको चुप रहने के लिए कहते हैं। सब लोग चुप हो जाओ, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। सरपंच जी फाल्गुनी चाची को आगे बुलाते हैं और पूछते हैं, क्यों फाल्गुनी, तुम्हें कैसे पता कि रामू सच बोल रहा है? हैं? फाल्गुनी बताती है कि वह रोज शाम को घर के चूल्हे के लिए खेतों से सूखी लकड़ियां लेने जाती है। सरपंच साहब, मैं रोज शाम जो घर के चूल्हे के लिए खेत से सूखी लकड़ियां लेने जाती हूँ और कल मेरे घर मेहमान आए होने की वजह से मुझे खेत जाने में थोड़ी देर हो गई थी। जब मैं खेत में लकड़ियां लेने गई तो मैंने देखा कि चौधरी साहब का हरिया रामू के खेत में कुछ कीटनाशक जैसा छिड़काव कर रहा था और मुझे आता देख वो वहां से भाग गया। इसलिए मैं जानती हूँ कि रामू सच बोल रहा है और चौधरी और हरिया झूठ। चौधरी ने ही इनाम जीतने के लिए रामू की फसल खराब करवाई है। चौधरी का सच अब सबके सामने आ चुका था। सभी लोग सन्न रह जाते हैं। चौधरी हक्का बक्का रह जाता है। गांव वालों की नजरें
अब उस पर गड़ चुकी होती हैं। सरपंच जी चौधरी की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, चौधरी, क्या ये सच है? क्या तुमने इनाम जीतने के लालच में रामू की फसल बर्बाद करवाई? बोलो। चौधरी हकलाते हुए बोलता है, अरे अरे नहीं सरपंच जी, मैं तो बस मैं पर उसकी आंखों की घबराहट और गांव वालों की आंखों में शक नहीं, अब यकीन था। तभी हरिया भीड़ में से निकलकर सामने आता है। माफ कर दो मालिक, मैं मजबूर था। चौधरी साहब ने कहा था कि अगर मैं रामू के खेत में दवा नहीं छिड़कूंगा तो वो मेरी नौकरी छीन लेंगे। हरिया की बात सुनते ही चौधरी पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। गांव में सन्नाटा छा गया था। हर किसी की नजर अब चौधरी पर थी। सरपंच जी ने गुस्से में कहा, चौधरी, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कहो, लेकिन याद रखो, गांव में अन्याय की कोई जगह नहीं है। चौधरी कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे रामू के पास आया और सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, रामू, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तू तो मेहनत करने वाला इंसान है और मैं तुझसे डर गया था कि कहीं तू इनाम न जीत जाए। इसी डर में मैंने तुझसे धोखा किया। रामू थोड़ा पीछे हटा, पर चौधरी की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तू चाहे तो मुझे माफ ना कर, पर मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है। आज के बाद मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। हाँ। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलती इंसान से ही होती है चौधरी जी। अगर आप सच में पछता रहे हैं तो मैं माफ करता हूं, पर आगे से किसी मेहनती किसान का दिल मत तोड़ना। गांव वाले तालियां बजाकर इस सच्चे क्षण को सलाम करते हैं। सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तो आज जो हुआ वो हमें एक बड़ी सीख देता है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई कभी नहीं हारती। फिर उन्होंने घोषणा की, तो इस साल का इनाम रामू को दिया जाएगा, उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए। रामू की आंखें चमक उठती हैं। पूरा गांव एक स्वर में रामू की जयकार करता है। चौधरी सिर झुकाए चुपचाप वापस अपनी जगह चला जाता है, पर इस बार उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो चुका था। चौधरी अपनी गलती पर शर्मिंदा खड़ा था। रामू इस फैसले पर बहुत खुश होता है। चंदा भी खुशी से अपने बाबा के गले लग जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी काम में बेईमानी या झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और ईमानदारी करने वाले की हमेशा जीत होती है। बच्चे तो सो गए हैं, अब मैं भी सो जाती हूँ। और आप लोग ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।